माहिरा, पहले तो अपनी नई फ़िल्म के बारे में हमें बता दीजिए, सब्जेक्ट क्या है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस फिल्म से? एक्सपेक्टेशंस मेरी अपनी तो हर फिल्म के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस, लोग मुझसे पूछते हैं कि यू थिंक इट विल बी अ हिट, यू थिंक ये होगा, यू थिंक ये होगा, एंड ऑनेस्टली मैं ये कभी नहीं सोच रही होती कि अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी. मैं सिर्फ नर्वस होती हूँ. वरना के साथ स्पेशली मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैंने देखी नहीं है फिल्म. शोएब साहब ने अपने आप को और फिल्म को लॉक कर दिया है और मुझे तो बिल्कुल कतई नहीं आने देते. अच्छा जी. और मैं लाहौर में नहीं रहती, वरना तो मैं कब की स्नीक इन करके देख ली होती. तो अभी तक मैंने देखी नहीं है, इसलिए आई डोंट नो क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ. ऑब्वियसली जो पढ़ा है और जो किया है वो ही एक्सपेक्ट करूँगी. हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं. अजीब सी बात है. आई मीन ऑफ कोर्स शोएब मंसूर की फिल्म है, लेकिन वो एक कॉम्बिनेशन के बारे में जब बात करते हैं तो मुझे नर्वसनेस होती है. तो मेरा दिल चाहता है मैं उनको कहूँ शोएब साहब की फिल्म है, आप उनको बोलिए, मुझे ना बोले. मुझे भी और स्ट्रेस में ना मुझे लाए. ना भी अभी और स्ट्रेस में ना लाए. टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, एक बहुत अहम सब्जेक्ट है. जैसे कि शोएब साहब हमेशा कुछ ऐसी चीज़ उठाते हैं जिसमें जो हो तो रही होती है सोसाइटी में, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं. खुदा के लिए में भी, बोल में भी, अब वरना में भी. सो इट्स अबाउट दिस गर्ल जिसके साथ ज़्यादती हुई है. शी इज़ बिन रेप्ड एंड और किस तरह ये लड़की फाइट बैक करती है. शी सीक्स जस्टिस. रेप से ज़्यादा ये ज़्यादती जो इसके साथ हुई है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि रेप क्या चीज़ होती है? रेप इज़ एन एक्ट ऑफ शोइंग पावर. It's not an act of sexual frustration, actually. It's especially when a powerful man or a powerful woman uses their position. When a powerful man rapes a woman, it is an act of power. It is, and Shoaib Saab always says that then it is an act of violence not on that one woman. It is an act of violence on the entire society because he has used his power wrongly. और वैसे भी अगर आप वैसे भी एक्टिविस्ट से बात करें, अगर आप जनरली बात करें और रिसर्च करें, तो रेप इज़ एन एक्ट ऑफ शोइंग पावर कि मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ और कर लो जो करना है. सो ये फिल्म जो है इट्स ऑल अबाउट पावर, पावर डायनामिक्स सोसाइटी में, मुल्क में, द वर्ल्ड ओवर. बेसिकली द फिल्म इज़ अबाउट पावर, आई वुड से. आपने रोल्स किए और जो आपका सबसे पहला रोल और सबसे वो सबके जहनों पे अभी भी कैद का रोल, जी बिल्कुल, एक सबमिसिव लड़की का रोल. जी. अब ये जो फिल्म आ रही है इसमें एक एग्रेसिव लड़की का किरदार है आपका, तो कैसा लगा इस रोल में स्टेप इन करना? मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती. मुझे नहीं लगता कि खिरद कमज़ोर औरत थी, बिल्कुल भी. देखिए, आई थिंक जैसे हम कहते हैं ना कि हमने स्टीरियोटाइप किया हुआ है औरतों को या मर्दों को या जो भी, तो हम खुद भी स्टीरियोटाइप करने में बहुत क्विक होते हैं. हमने देखा कि एक औरत रो रही है तो वो कमज़ोर है. क्यों कमज़ोर है? क्योंकि वो रो रही है. इंसान रोता है, इंसान हंसता है, इंसान बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन उससे कमज़ोर और मजबूत होने का कोई वो नहीं है. हाँ, ये है कि ये लड़की कुछ और ही चीज़ है. हाँ, ये कुछ और चीज़ है. मतलब ये कि हम लेट्स पुट इट अनदर वे कि वो मजबूत थी लेकिन शायद वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी या वो इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी जिस तरह से शायद ये इस कैरेक्टर में जो ट्रेलर देख के हमें एक तासुर मिलता है. ये कैरेक्टर फ़र्क है. इट्स लाइक मैं और आप फ़र्क है. हम दोनों एक सिचुएशन में, इफ़ यू गिवन अ सिचुएशन व्हिच इज़ सिमिलर, वी विल डील विद इट डिफरेंटली. तो ये लड़की तो शुरू से ही अग्रेसिव रहती है. मतलब इतनी अग्रेसिव है, कभी कभी मैं अपने आप को कहती थी काम डाउन यार, कि शुरू से ही अग्रेसिव है. मतलब कि उसने देखा कि बत्ती कोई तोड़ा है, वो निकल गई और कहा कि ये क्या कर रहे हो. सो उसका सुरी बहुत हाई है. तो कैसे आपने अपने आप को इसमें sort of ढाला? एक्चुअली जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है ना और अच्छा होता है तो वो एक्टर के लिए आधा काम उसका आसान हो जाता है. तो मेरे लिए तो वो आसान हो गई बात. But of course, I had to be much more aggressive because as a person, I'm not
aggressive, too aggressive. You know, as a person I'm a little जब मुझे गुस्सा भी आता है ना तो मैं ऊपर जाते जाते नीचे आती हूँ. बहुत गुस्सा आता है तो फिर उठाने वाला आता है, लेकिन यूजुअली यू नो तो मुझे अपने आप से वो निकालना था कि कहाँ मेरी आँखें, मुझे गुस्सा, और गुस्सा ये वो वाला नहीं है बेतुका गुस्सा, ये एक वो गुस्सा है कि आँखों में फियरलेसनेस दिखनी चाहिए, इसको डर नहीं लगता. कैसे किया? बस मैंने अपने आप को कहा नहीं डरो, और जो डायलॉग जब मैं बोलती थी ना तो फिर आप खुद ब खुद नहीं डरते. और 2 महीने बाद ये लड़की जो है ना मेरे साथ अंदर बस गई, एंड देन आई हैड टू जस्ट से बिकॉज शी मेड मी आल्सो अ लिटिल एंग्री. हाँ, तो अब आपने निकाल दिया उसे? अनफॉर्चुनेटली निकाल तो हम सकते नहीं हैं, बट हाँ आई हैव सेड कि भाई तुम जाओ अपने घर, तुम्हारा काम वरना में मुझे छोड़ दो थोड़ी देर. बट इट मेड मी स्ट्रॉन्गर फॉर श्योर. आपने स्ट्रॉन्ग होने की बात की. अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हो गई थी और फिर उस पर बात होते होते एक डिबेट बन गई, हमने देखा बहुत बड़ी, और उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने अपने तरीके से, लेकिन आप जो थी आप चुप थी, आपने कुछ रिएक्शन उस पर नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? दिल नहीं करता था कि बस आज जो है ना मैं जवाब दे दूं लोगों को खड़े खड़े कि क्या बात करें? बिल्कुल दिल तो करता था कि जवाब देने का, लेकिन आई थिंक कभी कभी चुप रहने में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, यू नो, स्पेशली जब आप चाहे जो भी कहेंगे, it doesn't matter, you know, it doesn't matter. तो obviously I had thought about it कि मैं ज़रूर बोलूँगी. अभी भी जब मैं कोई भी एक चीज़ अगर मैं बोलती भी हूँ तो शुमाइला अनफॉर्चुनेटली एक लफ्ज़ पिक करके मीडिया जो है उसको ऐसे बढ़ाता है. कोई कहता है कि मायरा खान ने अपोलोजाइज़ कर दिया, कोई कहता है मायरा खान ने कहा कि ये मेरी अपनी ज़िंदगी, और मैं ये पढ़ रही होती हूँ और देख रही होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इसके बारे में बात करना बेकार है. यू नो, मेरी एक हिस्ट्री है, आप उस हिस्ट्री पे मुझे जज कर सकते हैं, मेरा काम है, आप उस काम पे मुझे जज कर सकते हैं. इनफैक्ट आपको जिस चीज़ पे मुझे जज करना है कर सकते हैं. यू नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट to be a good role model, you know, and I said that recently. I'm not perfect, none of us are, but I'll try my best to be a good role model because I have a lot of responsibility on my shoulders. But that time मैं चुप इसलिए रही क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं, और I felt कि इसी में एक ग्रेस है कि चुप रहो. मुश्किल तो बहुत है चुप रहना, रोज इतनी बातें सुनना. एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल है चुप रहना, बनिस्बत थक करके बोल देना. बट ऑल्सो क्या मेरे लिए जो लोग खड़े हो गए थे कि मैं यू नो आई डिडंट स्पीक टू एनीबॉडी, तो मुझे तो आई वाज रीडिंग ऑल ऑफ दिस एंड सीइंग ऑल ऑफ दिस एंड इट वाज प्रीटी अमेजिंग. और अभी ही चूँकि साथ में ही वो हॉलीवुड में हार्वी वाइनस्टाइन का स्कैंडल आया, फिर मी टू की कैंपेन जो है वो शुरू हो गई, तो इंडस्ट्री के बारे में भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमने देखा कि इतना ज़्यादा कुछ इस हवाले से लोगों ने बात नहीं की, लोग सामने नहीं आए, तो उसका क्या मतलब है? क्या हरासमेंट होती नहीं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? ये तो अगेन इट्स दिस इज लाइक सेइंग कि वहाँ जो है यू नो आई डोंट नो किसी ने ऐसा गाना यहाँ क्यों नहीं हो रहा, यू नो, नहीं. बात ये है कि पर्सनली स्पीकिंग आई हैव नेवर बीन हरास्ड इन दिस इंडस्ट्री टिल डेट. I have not. Maybe it is that I have worked with very good people and I've done very little work. There could be a million reasons. अभी जो मैं BBC World का इंटरव्यू करी थी उसमें उन्होंने कॉन्डक्ट की बात की. मुझे नहीं लगता कि कॉन्डक्ट का इतना ज़्यादा हाथ है इसमें. जो प्रेडिटर है जो आपको हरास करना चाहेगा वो आपको हरास करेगा. एंड आई थिंक वनरेबिलिटी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक टीनेजर जिसके पास वो बैकिंग नहीं है या फैमिली नहीं है, या वो एक सिटी में आता है अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने और वो छोटी भी है या छोटा है, तो यस आप ज़्यादा वनरेबल होते हैं. सो दोज फैक्टर्स कैन प्ले अ पार्ट. बट पर्सनली स्पीकिंग आई हैव नॉट बिन थ्रू इट एंड आई हैव नॉट. आई एम ट्राइंग टू थिंक इफ आई हैव हर्ड अबाउट इट बिकॉज आई डोंट वांट टू. I've actually not heard of harassment. I've heard of a lot of other things, but
not of harassment, not first hand, not someone coming and telling me this happened to them. Okay. Not that I can remember. इंडिया जाके काम करना कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. Firstly, I was working with Shah Rukh, which was a very big deal for me, you know. मैंने हमेशा यही सोचा था कि अगर करूँगी तो शाहरुख खान के साथ फिल्म करूँगी. हाँ, दिमाग में सोचा था, जैसे हम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं ना, तो वो भी एक चीज़ दिल और दिमाग पे थी. So it was really nice working with him, but more than that, I became so close to the crew, the cast, the other cast members, और अभी भी वो दोस्तियाँ कायम है. So और 2 साल लगे थे रईस बनने में, तो आप सोचिए मैं बैक एंड फोर्थ जाती रहती थी, एंड उन्हीं लोगों के साथ मिलती थी, इन्हीं क्रू और कास्ट के साथ. So I had a really nice time. तो कोई challenges भी face किए? Challenges मैं कहूँगी challenges ये थे कि I was alone there. So जो initial part था ना, मुझे ऐसा होता था उफ मुझे घर याद आता था, और वो मुझे बाय द वे लाहौर में भी आता है. मैं कराची से, जब कोई हंस रहा है ना, हाँ, मैं जब कराची से बाहर जाती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है ओह मैं कराची से बाहर. मैं अपने प्रोड्यूसर्स को भी ये कहती हूँ, वो कहते हैं देखिए अच्छा ऐसा करते हैं हैदराबाद में रखते हैं, जैसे सबके तुम्हारे था हैदराबाद में था. मैं कहती थी देखिए कराची से इतने किलोमीटर दूर मीन्स कि मैं घर के बाहर हूँ. फिर आप चाहे मुझे अमेरिका भेजें या हैदराबाद, इट डजंट मैटर. हाँ. अभी कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह इंडिया में, कोई पाइपलाइन में कोई चीज़ें हों, कोई और प्रोजेक्ट्स हों कुछ? नहीं, अभी तो नहीं. अभी हालात ऐसे नहीं कि हम लोग it just, you know, the climate is such that it's not viable right now to work there. हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में भी कभी ऐसे एलिमेंट्स हैं, इंडिया में भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की कोलैबोरेशन वगैरह को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखते या अपोज करते हैं. कैसा लगता है आपको बीइंग एन आर्टिस्ट? As an artist, it doesn't. It's not something that I would want for it to exist, because obviously cliched है, लेकिन art truly has no boundaries. अगर आप सोचें कि हमको, एटलीस्ट मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती, मगर फ्रेंच गाने अच्छे लगते हैं, यू नो. उस दिन मेरे भाई ने कोई स्पेनिश गाना ऐसे लगाया हुआ था और कहा था इसको उठा लो अपनी फिल्म के लिए, बिकॉज कोई बड़ा तड़क, यू नो, इट वाज रियली एंड इट वाज अमेजिंग. सो वी वॉच फॉरेन सिनेमा, we watch Iranian cinema, but we don't understand the language. So it's very, you know, art connects people. अब जब आप मुझसे पूछती हैं इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ तो लैंग्वेज भी कनेक्ट करती है, यहाँ तो हर चीज़ कनेक्ट करती है, और उसमें भी you know, हमने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं. सो इट्स वेरी सैड. और जब आर्ट आप खोल देते हैं तो फिर आप देखते हैं कि किस तरह फ्लरिश करते हैं लोग. तो आपके फैंस जो हैं पाकिस्तान में, वो खफा होते हैं कि आप इंडिया जाके काम कर रही हैं? कोई आपको कहता है कि आप शायद कोई इतनी पेट्रियाटिक नहीं रही, कुछ इस किस्म के टैग लगते हैं? बिल्कुल भी नहीं. मैं तो सच पूछें तो मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा एक या 2 या जो भी रिग्रेट रह गए, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहती हैं कि होता जो नहीं हो पाया, बिलीव करें मेरा एक ख्वाब था कि रईस पाकिस्तान में लगेगी और मैं अपनी ऑडियंस के साथ देखूंगी, और दे विल लुक एट इट एंड दे विल लुक एट इट प्राउडली कि ये काम करके आई है वहाँ. तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि वो यहाँ नहीं लगी. सो इफ़ यू आर आस्किंग मी कि were they happy or sad, they were all, I think that they were all very proud of me, I believe. और मेरे फैंस बड़े, आपको नहीं पता, यहाँ मैंने होती कि यहाँ ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई मेरे माँ बाप है. तो they were, I think I kept very loyal. Yeah, they're very loyal, and I also was very okay, I'm doing this for the Pakistani audience and they should not feel कि ये वहाँ या कहीं भी जाके. So you were also very proud and you know. Yeah, I did it for them. Yeah. आप वहाँ से होकर आई हैं. क्या लगता है पोटेंशियल कितना है कि अगर कोलैबोरेशन हो परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडिया और पाकिस्तान में? देखिए, हम सब ने देखा है कि जब दुनिया भर, अगेन ये क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान हम बहुत क्लोज हैं, नेबर्स हैं, लड़ते हुए भाई बहन टाइप हैं, यू नो. तो हमारी कॉन्स्टेंटली हम लोग ये डिस्कशन लाते हैं. लेकिन
if you think about it from like if you were to think of a bigger picture, the world over, because we are, it's just 6 degrees of separation between all of us. I think that collaborations are very, very important, you know, world over. If I go, I mean, okay, take India, Pakistan, like you said. आप देख लें जब राहत कोई गाना वहाँ गाता है और उस पे यू नो अक्षय कुमार की एक्टिंग होती है तो देख के अच्छा लगता है, मज़ा आता है. सो कोलैबोरेशन always results in good stuff, you know, and I would like to see that. In fact, 2 of my very famous songs are sung by one of my favorite singers in India. उनका नाम है हर्षदीप कौर, और बल्ले बल्ले जो कि मेरा पहला गाना था जिसमें डांस हुआ था और बहुत फेमस हुआ था, वो भी उन्होंने गाया था, और जालमा भी उन्होंने मेरे लिए गाया था. सो पाकिस्तान में भी गाया था और इंडिया में भी. इंडिया में कोई ऐसा रोल जो आपको लगता हो कि आप करना चाहती हूँ, कोई ऐसा रोल जो कि आपको लगता हो ये रोल अगर मैं करती तो बहुत ज़बरदस्त? इंडिया में नहीं, मुझे नहीं पता. आई लाइक अ लॉट ऑफ फिल्म्स, पुरानी स्पेशली. एक्चुअली मैं नई फिल्में जो है ना मैंने नहीं देखी, और मुझसे जब लोग पूछते हैं कि ये देखी, हम लाइक नहीं, मुझे इतना बुरा लगता है. बट पुरानी फिल्मों के मामले में मैं बहुत, आई नो माई फिल्म्स. आई वुड हैव लाइक टू हैव डन अ लॉट ऑफ लाइक उमराव जान, पाकीज़ा, प्यासा, पुरानी फिल्में. आप ड्रामों से आई, ड्रामों से हिट हुई, इतना स्टारडम मिला, Actually, अभी मैं फिल्में बोल करें. मेरी डेब्यू बोल थी. हाँ, लेकिन आपको जो एक तरह से कह रहे हैं इतनी सारा बिल्कुल, रिकग्निशन, बिल्कुल हमसे तो एक तरह से आपको जो फेम है वो ड्रामों से मिला. अभी आप फिल्में कर रही हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ड्रामे क्यों नहीं कर रही? ड्रामा मुझे करना था इस साल. क्यों नहीं किया? एक्चुअली इट केम राइट एट दिस टाइम. बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा इंतज़ार नहीं किया इंतज़ार, लेकिन यू नो डेट्स के साथ. एक्चुअली जब मैं पढ़ती थी ना, जब बचपन में, कि डेट्स नहीं थी, अब मैं कहती थी. बट इस साल जो मेरे साथ हुआ है ना, आई एम लाइक ओह गॉड, मेरे साथ वही हुआ है, और हुआ है. बिकॉज ऑब्वियसली अजलान भी है, तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं बैक टू बैक नहीं कर सकती काम, तो फिर ड्रामा लंबी कमिटमेंट होती है. लेकिन इस ड्रामे में मेरा दिल था, बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आई थिंक कि बहुत अच्छा जाएगा. नेक्स्ट ईयर आई एम थिंकिंग आई विल डू अ ड्रामा करेंगी? आई लव सीरियल्स, आई लव ड्रामास, दिल से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा भी आता है काम करने में. अब हम देखा, हमने मूवी देखी, रईस देखी, डांस आप बहुत अच्छा कर रही थी. डांस कहाँ से सीखा आप? मैंने अपने आप से सीखा. डांस मैंने कहीं से नहीं सीखा है, सीखा होता तो और बेहतर करती. लेकिन रईस में तो द कोरियोग्राफर्स वर अमेजिंग, उन्होंने बड़ी जान लगाई मुझ पे. और यहाँ जो है मैंने निगा जी के साथ काम किया है, मेरे कोरियोग्राफर हैं, तो उन्होंने बड़ा मजा. चलें करें. अब आपकी फिल्म आ रही है, हम ये देखते हैं कि साल में कुछ ऐसी 2-4 फिल्में आती हैं पाकिस्तान में जिनके बारे में एक थोड़ा हाइप होता है आने से पहले, और सब ये कह रहे होते हैं कि शायद फिल्म इंडस्ट्री जो है वो रिवाइवल हो जाएगा. कुछ बिजनेस भी करती हैं फिल्में, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो जो एक पॉपुलैरिटी, जो मकबूलियत और सिनेमा जाने का एक लोगों में ट्रेंड, वो नहीं आ पाता. इसकी क्या वजह लगती है आपको? यहाँ पाकिस्तान में नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. एक्चुअली जितने सिनेमाज हैं हमारे, उसके मुकाबले में हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया है. हो ये रहा है शमाला कि दुनिया भर में, फिर मैं वही कहूँगी, दुनिया भर में सिनेमा जाने का जो कल्चर था वो ख़त्म हो रहा है. और वो ख़त्म इसलिए हो रहा है, अब आप हॉलीवुड को देखें, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, क्योंकि फिल्में पैसे नहीं बना रही. कौन सी फिल्में पैसे बना रही हैं? समर ब्लॉकबस्टर्स, जस्टिस लीग, एवेंजर्स, थॉर, ये पैसे बना रही है. और ये भी कहाँ बना रही हैं? रशिया में, चाइना में. So cinema is going through a bad time, unfortunately. All over the world. Yes, because of course आपके पास डिजिटल एज आ गई है ना. जब मैं अपने फ़ोन पे देख सकती हूँ एक चीज़, या फिर मैं अपनी टीवी स्क्रीन पर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी चीज़ देख सकती हूँ जो किसी भी फिल्म से कम नहीं है, तो फिर मैं सिनेमा उठ के नहीं जाऊँगी. सो इट्स अनफॉर्चुनेटली वो
कहते हैं, ये लोग कहते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में है कि सिनेमा कल्चर एक टाइम आएगा जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी सैड, क्योंकि वो जो मज़ा है ना बिग स्क्रीन पे पॉपकॉर्न लेके और देखने का वो। लास्ट क्वेश्चन, जो लड़कियां या और लड़के भी जो आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे इस फील्ड को जो ज्वाइन करना चाहते हैं? उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ जो लोग मेरे पास भी आते हैं कि आई थिंक आजकल बहुत आसानी से सक्सेस मिल जाती है, यू नो, स्पेशली बिकॉज सोशल मीडिया और ये वो, यू नो, आप ओवरनाइट सेलिब्रिटी भी बन जाते हैं, आप ओवरनाइट सक्सेसफुल भी बन जाते हैं, लेकिन इस काम में और बाकी ऑब्वियसली कोई भी आप काम करते हैं उस काम में सक्सेसफुल होना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना उस सक्सेस को मिल जाना या कोई अपॉर्चुनिटी को मिल जाना, लेकिन उसको सही तरह फिर मेंटेन करना। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी हार्ड, एंड दैट्स द की। एंड हाउ डू यू डू दैट? यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, चाहे कितनी भी आप सक्सेस देख लें या आप कितना भी फेलियर देख लें, यू हैव टू कीप एट इट। आपका गोल वही होना चाहिए, वही जो पहले दिन था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है। अगर वो गोल होगा, यू सेट। आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग कैन स्टर यू। ऑब्वियसली टैलेंट होगा तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी मूवी 17th को रिलीज हो? जी, 17th of November को। गुड लक थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू।